हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशाज़ फूड मैजिक। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही दही भल्ले की रेसिपी। वैसे तो हम नॉर्मल दही भल्ले बनाते रहते हैं, पर फेस्टिवल पे अगर कुछ स्पेशल हो जाए तो क्या बात है। तो आज हम बनाएंगे इसे और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग के साथ बनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इस शाही दही भल्ले को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 1 कप धुली हुई उड़द की दाल है। इसे हमने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था और ये अच्छी तरह से सोख हो गया है। इसे हमने अच्छी तरह वॉश किया है और अब हम डाल देंगे इसे ग्राइंडिंग जार में। साथ ही ऐड करेंगे पानी। तो पानी बिल्कुल यहाँ थोड़ा डालिएगा और साथ में जाएगा ½ टीस्पून के करीब हींग और इसे हम पीस लेंगे। तो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है इसका हमें। तो यहाँ पर हमने फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार किया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसे हम अब बड़े से बोल में निकालेंगे और इसे हम फेंटेंगे। तो यहाँ पर मैं बीटर से फेंट रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल हाथ से भी फेंट सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फेंटना बस ऐसे है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर जा सके। आप इस तरह से करके फेंटें ताकि बहुत ही ये लाइट हो जाए और बहुत अच्छी तरह से फेंटना है इसे। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप दही बड़े का बनाने का यही है कि आप इसे फेंटें बहुत अच्छी तरह, तभी आपके दही बड़े अच्छे बनेंगे, वरना ये हार्ड हो जाएंगे। तो आप चेक इसको इस तरह से कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेकर आप पानी में डालकर देखें। तो आप देखिए बिल्कुल ये ऊपर लाइट होकर ऊपर आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका बैटर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने लगभग इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटा है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने काजू लिया है, किशमिश लिया है, सबको बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ किशमिश को भी हमने 2 टुकड़े में काटा है क्योंकि स्टफिंग करनी है इसके हमें। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च को भी मैंने बहुत बारीक बारीक काटा है यहाँ पर। और साथ ही जाएगा यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक। तो यहाँ पर अदरक को मैंने ग्रेट करके यूज़ किया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने पानी लिया हुआ है लगभग 2 लीटर के करीब और इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम नमक। तो नमक यहाँ आप टेस्ट कर सकते हैं। तो पानी यहाँ पर अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे अब हम साइड में रखेंगे। अब हम चलिए दही भल्ले तैयार करते हैं। तो दही भल्ले तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है साइड में। अब इसको हम हाथ में पानी लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा बैटर हम लेंगे। हाथों पर रख करके इसे हम थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसे हम दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर थोड़ा सा इस तरह से स्टफिंग लेंगे और इसके बीच में हम इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे इस बैटर को। और फिर हम दूसरे हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे हम इस तरह से दोनों हाथों में ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से हमारे दही भल्ले तैयार हो जाएंगे। और इसे हम अब डीप फ्राई करेंगे। तो हमने मीडियम हीट पे तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब एक एक दही भल्ले हम इसी तरह से बनाएंगे। तो एक बार में 3 से 4 डाल देंगे इसमें। आप जितना हैंडल कर सकें उतना ही डालें और डालने के बाद इसे जब एक तरफ से सिक जाए तो हम इसे टर्न कर देंगे और दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया बना है ये और कितना लाइट बना है, बिल्कुल तेल पर फ्लोट हो रहा है ये। और इसे हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो दही भल्ले बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है आपका बैटर है दही भल्ले का। आप जितनी अच्छी तरह दही भल्ले का बैटर बनाएंगे उतना ही बढ़िया आपका दही भल्ला बनकर तैयार होगा। तो उसे फेंटना बहुत अच्छी तरह है, बस इस बात का ध्यान रखें। और अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन ये हो गया है, इसे हम डाल देंगे नमक वाले पानी में। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस से सारे दही भल्ले आपको बना लेने हैं और पानी में इसको डिप कर देना है। तो हमने इस तरह से सारे दही भल्ले बनाए हैं और ये अच्छी तरह से पानी में सोख हो गया है और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया दही भल्ला बनकर तैयार हुआ है हमारा। इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे और देखिए अब क्या सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है हमारा दही भल्ला। अब चलिए हम इसके लिए दही का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 250 ग्राम के आसपास लिया है हमने दही। उसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच काला नमक। यहाँ पे आप नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे
और यहाँ पर अगर आपको लगे कि दही का बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सकता है। तो हमने थोड़ा पानी ऐड किया है और ये दही का बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम दही भल्ले को सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से दही भल्ला लेंगे और हाथ से दबाकर पानी निकाल देंगे इसका, और हम डाल देंगे दही के बैटर के अंदर में। तो यहाँ पर आप दो तरीके से दही भल्ले को सर्व कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से पहले से डाल के रखें दही के अंदर में से, या फिर जब आपको सर्व करना हो उसी टाइम पर एक दही भल्ला बोल में डालें और फिर उसके ऊपर दही का बैटर और मसाले और चटनियाँ डालकर सर्व कर सकते हैं। पर पहले से अगर आप इसे सोक करके रखेंगे तो दही अंदर तक जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो हमने इस तरह से रख लिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए, और फिर इसे हम सर्विंग बोल में इस तरह से निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ लाल मिर्च का पाउडर। तो ज़ीरा और लाल मिर्च को हमने तवे पे रख के थोड़ा रोस्ट कर लिया था और उसे अच्छी तरह पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और साथ ही डालेंगे सौंठ वाली इमली की मीठी चटनी। तो ढेर सारी इमली की चटनी डाल रही हूँ, हरी चटनी, और गार्निश करेंगे हम इसे काजू, किशमिश और हरे धनिया से। और इसे हम फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा करेंगे। और लीजिए, हो गई है ये शाही दही बड़े या शाही दही भल्ले बनकर बिल्कुल ही तैयार। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया और क्या सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है ये। और जिसके अंदर की स्टफिंग है उसका जो टेस्ट आ रहा है काजू, किशमिश और अदरक और हरी मिर्च का, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। जब आप इसे बनाएंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।